मैं अभी जस्ट ऑफिस से घर ही आया हूं और अभी मैंने ऑफिस के कपड़े बदले नहीं। हालांकि एक और विलेज ब्लॉग के साथ आप सभी का स्वागत है। बंदर पेड़ की डाली को लटक रहे हैं, जैसे पेंडुलम लटकता है उस तरह से उछल कूद करने में व्यस्त है। इसी प्रकार के दृश्यों का अवलोकन करते हुए मैं आ जाता हूँ रोज के शेड्यूल पर। और चक्की में इस तरह से आता हूँ। एक कट्टा मैंने आज रखा था, कल का हुआ पीस गया, इसको लेकर जा रहा हूँ। आज इसका वजन होता है 21 किलो। साथ ही मैं सभी सम्मानित दर्शकों आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ पिछले वाले ब्लॉग्स को जो भी आप लोगों ने अपना प्यार दिया। मैं अभी जस्ट ऑफिस से घर ही आया हूँ और अभी मैंने ऑफिस के कपड़े बदले नहीं। हालांकि इस तरह के कपड़ों के का इस्तेमाल एग्रीकल्चर या रफ काम के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें धूल मिट्टी अथवा लकड़ी वगैरह चिपक जाती है तो सफाई में समय लगता है। लेकिन अपने आप को वीडियोग्राफिक लुक देने के लिए इस तरह से लेफ्ट राइट की पोजीशन में प्रोसेस करने लग जाए। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे स्कूलों के असेंबली में बच्चों को पीटी कराते समय मॉनिटर साहब अपना ढोल पीटते हैं, तो फिलहाल मैं कपड़े बदलने के लिए चले जाता हूँ ताकि मैं कंफर्टेबली इस काम को और अच्छी तरह से कर सकूं। और इस तरह से मैं आ जाता हूँ अपने रूम। एक और तरह से हो जाती है एक नई सुबह की शुरुआत। 10 अप्रैल 2025 और आज वार है बृहस्पतिवार अथवा वीरवार। सायंकालीन दृश्य। अभी मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ विद अ न्यू लाइफ स्टाइल ब्लॉग। एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं ये पोटली, इसको हम गुडोई कहते हैं। अगर कोई सिर पर ले करके आप इसको चल रहे हैं तो इस तरह से नत समतल वाली जगह पर इसको रख दिया जाता है और इसके बाद उठा देते हैं, जिसके इस तरह से उठाया जाता है। और जहाँ पर भी ऐसी स्लाइड नुमा संरचना होती है इसको गड्ढई को ऐसे हम लोग रख देते हैं। तो ये काम धंधा हो रहा है फिर आजकल मेरा यहाँ पर। और इस तरह से हम लोग सिर पर ही रख के लाते हैं और थोड़ा सा सड़क मार्ग से दूरी होने से मैनुअल लेबर भी ज़्यादा लगता है। और फिर आजकल लेबर मिल भी नहीं पाते, लेबर तो क्या शॉर्टेज ही होती, तो खुद ही करना पड़ता है। पहले मैंने एक बंडल दाल का पहुंचाया था जिसे मसूर की दाल कहते हैं। उसके बाद मैं ले आया हूँ घास। घास भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है अगर आपने गाय वगैरह पाली है, कोई भी पालतू जानवर पाला है। इनफैक्ट आप खाने पीने के लिए तो दुकान अथवा जनरल स्टोर से ला सकते हैं, लेकिन घास एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बिना तो गाय दूध ही नहीं देती है। फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर। मेरा थोड़ा सा मोबाइल ऊपर लग गया था तो उतना फेस क्लियर नहीं आ पा रहा, सॉरी फॉर डैट। तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया यहाँ पर। और सपोज आप चल रहे हो, रास्ते पे कोई फ़ोन आ गया या कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती है, या कई बार क्या होता है रास्ते पे इसको रख करके दोबारा जाना पड़ता है, तो ऐसे इसको टिका दिया जाता है, ये कहीं नहीं जाता। उसके बाद में जब सामान्य परिस्थिति में या आपको पानी पीना कोई भी ऐसा काम करने आवश्यकता होती है तो उसके बाद इसको ऐसे हम लोग रख लेते हैं। इसमें बिना किसी की हेल्प के आसानी से आपके सिर में लिफ्ट हो जाता है। तो इसको गड्ढोई का उचाना कहते हैं। अब इसके लिए क्या शब्द हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। एक सामान्य भाषा के हिसाब से अगर मैं द हैवी ऑब्जेक्ट आर लिफ्टेड बाय मी कह सकते हैं। फिर और क्या ही इसके लिए मैं शब्द बताऊं आपको, तो थोड़ा सा एक हाथ से ऑब्जेक्ट को उठाना और एक हाथ से मोबाइल को कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ठीक ठाक है, आदत हो जाती है धीरे धीरे। तो ये है फिर सड़क में तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो जा रहा कि पूछना ही क्या, सड़क पार भी नहीं हो पाती। तो वहाँ पर तो मोबाइल पकड़ना पॉसिबल नहीं है। पहाड़ में एग्रीकल्चर का पहाड़ में नहीं, सभी जगह जहाँ तक मैं समझता हूँ दो ही फसल होती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। एक फसल हमारी होती है समर के टाइम पे। इसमें सबसे पहले शुरुआत में हो जाती है मसूर की फसल, जिसे मलका कहा जाता है, रेड पल्स भी कहते हैं मसूर। मसूर के बाद बारी आ जाती है फिर जौ की। जौ का इस्तेमाल हम गाय बच्चों को देते हैं। जौ हम खुद नहीं खाते हैं, हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद बारी आ जाती है फिर गेहूँ की। अभी तो थोड़ा समय लगेगा। और ये मैंने सूपा भी ले रखा साथ में। यह खेत अभी जौ काटे जा रहे हैं। जौ और मसूर का काम लगभग साथ ही साथ होता है, इन दोनों अलग अलग जगह पर रखना पड़ता है। जौ का इस्तेमाल हम ज़्यादातर गाय के लिए करते हैं और मसूर हमारे खुद के खाने के लिए होता है। और यह है जौ के बंडल। अभी इनको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा। इसको हम अपनी लोकल भाषा में पूला कहते हैं। हालांकि इसमें जौ की मात्रा कम है और घास वगैरह ज़्यादा है। जो भी है, कहाँ भी जाता वी मस्ट वर्क इन आर्डर टू लिव, काम तो करना ही। तो इस तरह से इसको मैं ले करके ले आया हूँ
और पोटली में बात करें टाइटली इसको क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज रास्ते के कांटे वगैरह जो होते हैं उससे ये चीज़ बिखर जाती है और इसको इस तरह प्रोसेस करने में लग जाता हूँ। और ये इसके पर मैंने एक पिछली बार भी वीडियो बनाया था और ये अलग वीडियो, ये वो वीडियो नहीं है, फिर भी इसके अलावा मैं दिखा भी नहीं सकता। जो भी मेरे आसपास का शेड्यूल है, मेरा ज़्यादा इधर उधर आना जाना तो नहीं होता, जो भी मेरे आसपास की दिनचर्या होती है उसको इसी तरह से एज वीडियोज़ के फॉर्मेट में बना करके आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ और आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता। हालांकि मेरे उतने रेगुलर वीडियोज़ नहीं जा पाते, 3-4 दिन में एक बार। इस बीच क्या था, इधर थोड़े से घर पे भी निजी व्यस्तता हो गई थी, फिर मेहमान वगैरह भी आ जाते थे तो थोड़ा बहुत टाइम शेड्यूल भी होता है और यहाँ पर स्कूल कॉलेज की व्यस्तता हो जाती है। स्कूलों में भी एडमिशन की प्रोसेस होती है और नवीन शिक्षा सत्र शुरू होता है और यहाँ एग्रीकल्चर का वर्क, सब जगह से व्यस्तता बढ़ जाती है तो एक नई जगह काम में ढिलाई आ जाती है, तो एडिटिंग और वीडियो सर्विंग का काम थोड़ा सा ढीले हो जाता है। अब मैं दूसरा बंडल लेके आया हूँ, अभी मैंने एक को प्रोसेस किया था, अब इसको भी इसी तरीके से प्रोसेस किया जाएगा। फालतू हिस्सा मैंने अनावश्यक हटा दिया था, वीडियो की लंबाई अनावश्यक रूप से ना बढ़े, तो इस तरह से धोती से इसको निकाल दिया जाता है, निकाल करके पलटा देते हैं। अभी तो खैर मौसम ठीक है, भगवान की दया से 1-2 दिन तो यहाँ पर खूब बारिश हुई जिसकी वजह से तिरपाल में ढक करके रखना पड़ा, क्योंकि ज़मीन में अगर मॉइस्चर हो जाता है तो मॉइस्चर से एकदम से इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर दिन में हम दूसरी जगह खेत से दूर जाते हैं तो तब भी इसको त्रिपाल से टाइटली क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज क्या था, बंदर जो है सारा हमारा सामान उठा करके ले जाता है, तहस नहस कर देता है। तो बंदरों की दृष्टि से इसको सुरक्षित रखने त्रिपाल से ढक दिया। अब मैं आ गया हूँ घर, तो इसको क्या कहते हैं, खोल लेता हूँ और अनाच्छादित करने के बाद इसका व्यू इस तरह से, इसको भी इसमें मिक्सअप कर देता हूँ और दोनों को एक साथ कूट लूँगा। और आज ये अगले दिन का है और आज है मेरा अवकाश, तो थोड़ा बहुत समय मुझे मिल जाता है, तो आज ही के दिन इसको प्रोसेस कर लेंगे। उसके बाद हमें अगला काम भी करना होता है, तो इस वजह से जितना जल्दी काम हो जाए वो ठीक रहता है। समय का अधिकतम इस्तेमाल करते हुए इसको मैं फैला देता हूँ और फैलाने के बाद, ताकि इसमें थोड़ा समय कम लगता है लेकिन थकान ज़्यादा लगती है। 2 डंडों से इसको एक साथ प्रोसेस कर लेता हूँ, थोड़ा समय बच जाएगा। हालांकि इसमें अतिरिक्त बल का इस्तेमाल होता है अगर आप 2 डंडे से किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की भी बात होती है। तो इस तरह से 2 डंडों की सहायता से तेज धूप में लगातार कूटने के बाद मैं थोड़ा सा अपने ही रूम में लगी कुछ पिक्चरों को निहारने लगता हूँ। प्राकृतिक सौंदर्य मुझे अपने आप आकर्षित करने लगता है। नेचुरल ब्यूटी इज़ द रियल ब्यूटी, जॉन मिल्टन ने भी अपनी पोयम में कहा है। और इस तरह प्राकृतिक सौंदर्य का जितनी बार भी दीदार किया जाए वो कम होता है। तो इसी तरह से अपने काम में व्यस्त रहते हुए आपसे बातें करते करते कब मेरा समय पास आउट हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। तो अब मैं आ जाता हूँ इस तरह से टीवी की स्क्रीन पर और डे टू डे अपने आप को अपडेट करने के लिए टीवी सेट को कर देता हूँ ऑन, और इस तरह समाचारों से अपने आप को अपडेट करते हुए मैं आज का यह ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। द सेम टू सेम वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल इन माई फेसबुक पेज एंड डेली मोशन वेबसाइट। दोस्तों, सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज और डेली मोशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का